दूसरा दिन है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का और परिवार के साथ आज वो आमेर किला देखने पहुंचे, जहां उनका राजस्थानी शैली में भव्य स्वागत किया गया। आवाजी उनको दिखा रहे पहले तो वो भी भाई हिल के देकर पहले हाथियों से स्वागत हुआ, रेड कारपेट, फिर भाई वहाँ का कल्चरल डांस चल रहा था। भाई क्या बना। और इसमें खूबसूरती यह है कि उनकी वाइफ जो उनके साथ है उषा बांस जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। जैसे कोई मीटिंग के लिए नहीं आए, ये सिर्फ फैमिली से मिलने आए। ये अमेरिका से बैठा है, वो मिल रहा है। ये वो सीन था भाई, बड़ी मोहब्बत थी इस वीडियो। सही बात है यार। का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ, भारत की तरफ ज्यादा नजर आता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा इशू होता है, कोई भी मुलाकात होती है, कोई भी दौरा होता है, तो यहाँ का दौरा हो या वहाँ का दौरा हो, एंड पे बातें बहुत अच्छी अच्छी सामने आती हैं कि भाई बहुत अच्छे ताल्लुकात पे बात की गई है, अच्छे मामलात पे बात की गई, इत्तेफाक पर बात की गई है, लेकिन अंदर खानी जो मीटिंग होती है, ये जो अंदर खानी बातें होती हैं, वो तो फिर बाद में खुलकर सामने आती हैं कि असल में हुआ क्या था। लक्ष्य ये है कि 2030 तक द्विपक्षीय जो व्यापार है वो $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगर ये सभी बातें जिन बातों पर सहमति बनी है, अगर वो कार्य रूप में परिणत होता है तो अमेरिका इस सारी सूरत हाल में इंडिया के साथ खड़ा, इंडिया की हिमायत भी कर चुका है। चाइना इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि वो अपनी मनमानी कर लेगा। अब दबाव सरहदी मामलात के हवाले से भी है और अंदरूनी तौर पर भी। वो अमेरिकन आते हैं, बड़ा बड़ा पैसा आता है, हमारे पास चाइनीज आए, हमारे यहाँ पे हर चीज जो है वो उतल पुतल हो गई। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, वी कांट डू एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके साथ साथ इतनी गर्मी में आपके यहाँ अमेरिका से मेहमान आए हुए, अंदाजा लगाइए। जेडी वैंस के बच्चों को रिसीव कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनसे जो है वो ऐसे लग रहा है कि सब फैमिली का वो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक किस तरह का एक ट्रिप है। सो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि उषा वैंस आई हुई हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी उनको बहुत हाई क्लास वेलकम दे रहे हैं और अमेरिका। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडी वैंस ने इंडिया को पिक किया है एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री, कोई भी जहाँ पे वो अपना पहला विजिट करने जा रहे हैं। सो अदर दैन यूरोप दे वैल्यू इंडिया। सो दिस इज़ समथिंग ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट जो आपको नज़र आएगी। दूसरा, ये जो बात चाइनीज़ ने की है, ये बड़ी थोड़ी अजीब किस्म की बात है कि अमेरिका के साथ डील ना करें हमारे एक्सपेंस पे। अब हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि जितने भी ममालिक चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर थी, उनके ऊपर अब अगर आपने वहाँ से अमेरिका चीज़ें बेचनी है तो 245% आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। 245% टैरिफ। 245 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, ठीक है ना जी, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब वो कह रहे हैं जी अगर आप हमारे बिहाफ पे करेंगे ना ये डील तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अब आप चाइना के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगे। सो दे अंडरस्टैंड दिस इज डीकपलिंग, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि ये जो डीकपलिंग है ये चाइनीज़ को तो बहुत इस पर नुकसान हो रहा है। गो के अगर मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर $700 अरब की भी बायलैटरल ट्रेड है, $450 अरब जो है वो चाइनीज़ एक्सपोर्ट है अमेरिका को, $450-500 अरब। तो ये चाइना को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है चाइना के लिए, $500 अरब। इन केस अगर ये $500 अरब ऐसे होता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये भी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्शन हो रही है मैक्सिको के अंदर, या चाइनीज़ फैक्ट्रियां जो और मुल्कों के अंदर लगी हुई हैं, वहाँ से भी तो एक्सपोर्ट जा रही है। सो ओवरऑल चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश जारी बात है वो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया को क्या थ्रेट दे रहे हैं वो? इंडिया को भी खौफ है कि भाई अब अगर इंडिया को खौफ देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई आप $125 अरब की हमारे साथ कारोबार कर रहे हो तो हम भी आप पे टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर चाइनीज़ जो हैं वो इंडियंस पे टैरिफ लगाते हैं तो जो $100 अरब वो इंडिया से कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो मुझे नज़र आता है सुपरफिशली, जो अगर आप देखें कि ये जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो बातें की हैं कि जी आप अगर इस तरह के मेजर्स लोगे तो ये ठीक नहीं। अब है क्या? अब है ये है कि चाइना अमेरिका का उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना के पास वो टूल्स नहीं हैं। चाइना अगर अमेरिकन के ऊपर अगर उन्होंने 145%, 145% जो टैरिफ लगा भी दिए हैं तो अमेरिकन को ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है, हम कहीं और से ले लेंगे, ठीक है। गो के इतनी जल्दी ये आसान नहीं होता ये करना। अब चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है जी हम यूएन जाएंगे। वो यूएन जा रहे हैं चाइना। अब यूएन क्या कर सकता है? यूएन को तो ट्रम्प मानता ही नहीं है, वो तो कहता है यहाँ से निकलो। वो तो नेटो जैसे अलायंस को नहीं मानता,
वो तो नेटो जैसे अलायंस को नहीं मानता, तो वो क्यों जाएगा वहां पे? अब यूएस ने तो जापान, इंडोनेशिया, बाकी ममालिक को भी डराया धमकाया हुआ है, ठीक है। सो चाइना के पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, या चाइना के पास कुछ ऐसा मौजूद नहीं है जिसको मैं देख के ये कहूँ कि चाइना के पास कोई ऐसे वो जैसे कहते हैं ना कार्ड्स मौजूद हैं। चाइनीज और इंडियंस को धमकी अगर लगाते हैं तो इंडियंस तो कहते हैं ठीक है, हमारे लिए आए अमेरिकन आके इन्वेस्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो एलॉन मस्क की बात हुई है नरेंद्र मोदी से, वो इसीलिए बात हुई है ना, ठीक है जी। अब वो कहता है जी चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं या जो टैरिफ लगाए हैं वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से डिस्प्यूट हल करेंगे। अब हर मुल्क को अलग-अलग इंगेज करना पड़ रहा है। यूरोप अलग इंगेज करेगा, एशिया अलग अमेरिका को इंगेज करेगा। सो चाइना, इट मीन्स कि दिस इज ऑल पैनिक। ये जो चाइना ने ये जो स्टेप लिया है कि हमें हर कीमत के ऊपर हम जो है वो हमारे एक्सपेंस पे ना करें, भाई आपके एक्सपेंस पे तो करेंगे। अब आपने फॉर एग्जांपल चाइना को पहले ही पता था इस चीज़ का, ठीक है। चाइना को पहले ही पता था इस चीज़ का कि ये सिचुएशन जो है ये ख़राब होगी। चाइना ने सारी की सारी जो अपनी एक्सपोर्ट है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर दी। सो उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग साउथ अमेरिका में लार्जली शिफ्ट की, ठीक है जी, कि चलो साउथ अमेरिका का करीब है, अमेरिकी मंडी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग लेके आना चाहते थे लेकिन हम वो नहीं कर सके। अमेरिकन ऑलरेडी डी रिस्किंग एंड डी कपलिंग के तहत अब इंडिया के अंदर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हम होंगी। तो चाइना जो है ना उसके पास कोई कार्ड्स नहीं है सिवाय इसके कि चाइना बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करता रहे। लेकिन अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि $3 ट्रिलियन की वो इंपोर्ट करते हैं, तो सारी बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो तो अमेरिका को जाती है। और ये चीज़ें जो हैं ये फिर एक पैनिक है फॉर द चाइनीज़ कि जी हमें अब आप कैसे डील करेंगे। दुनिया के 70-75 मुल्क जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं जस्ट टू टॉक विद द अमेरिकन्स। और वो जैसे मैंने बताया। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी ऊषा वेंस और तीनों बच्चों के साथ मंगलवार सुबह 9:30 बजे आमोर किले का भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान हाथी स्टैंड से उन्हें खुली जिप्सी से महल के अंदर ले जाया गया। जलेब चौक पहुंचने पर हथनी पुष्पा चंदा ने फूलों की वेंस परिवार पर भव्य स्वागत किया और सलामी दी। ओमर फोर्ट पर उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया था। मौके पर वे राजस्थानी का पारंपरिक डांस देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और अपने बच्चों को उसके बारे में रोचक बताते हुए भी नजर आए। इसके पहले वे प्रधानमंत्री से जब मिले तो वे पूरी तरह से घरेलू वेशभूषा में थे और प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह से मुलाकात की लग ही नहीं रहा था कि वे अमेरिका से आए हुए हैं। जेडी वेंस और उनकी फैमिली भारतीय संस्कृति को देखकर काफी हैरान भी नजर आए और उन्हें यहाँ पे घूमना काफी पसंद आ रहा है।